भारत में हर त्योहार एक परंपरा के साथ आता है और राखी तो खासकर, क्योंकि ये सिर्फ एक धागे का त्योहार नहीं है बल्कि एक संस्कार है। जैसे कि बादाम हलवा, जो कभी दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रसाद के रूप में बनता था और आज भी त्योहारों की थाली में सबसे पवित्र मिठाई मानी जाती है। घी, बादाम और धैर्य से बनी ये मिठाई कभी राज परिवारों और मंदिरों में बनाई जाती थी। इसीलिए इस साल मैंने द मिसिंग फ्लेवर के किचन में इस मिठाई को चुना है, जो कि ना सिर्फ मीठी है बल्कि सदियों पुरानी है, सच्ची है और अपनों के लिए बनी है। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं दक्षिण भारत वाला असली बादाम हलवा एकदम ऑथेंटिक तरीके से। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स की जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ आपको एग्जैक्टली उतनी ही लेनी है, क्योंकि ये परफेक्ट रेशियो है एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट बादाम हलवा के लिए। सबसे पहले बादाम लेंगे 150 ग्राम और उसको हम लोग रात भर के लिए भिगो लेंगे, या चाहे तो आप जो मैंने तरीका अपनाया है वो अपना सकते हैं। इससे बहुत जल्दी छिलका उतर जाता है, क्योंकि उबालने के बाद जब आप उसको छानते हैं और छानने के एकदम बाद से जब आप उसको मलमल के कपड़े में रब करते हैं बादाम को, तो छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है बिना हाथ से छिले। और फिर वो छिलका उतारने के बाद मैंने उसको छानी में रख दिया था, ताकि रात भर मॉइस्चर जितना भी है उसके अंदर सूख जाए और अगले दिन जब मैं बादाम को पीसूं तो वो दरदरा 1 या 2 बारी में ही पिस जाए, मुझे दूध डालने की ज़रूरत ना पड़े। और उसी वक्त ही मैंने 160 ml टोटल मिल्क लिया और उसमें से थोड़ा सा मिल्क अलग कर लिया था, जिसमें कि मैंने केसर डाल के रख दिया था ताकि दूध में कलर बहुत अच्छे से आ जाए। बस फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग बादाम को जार में डाला, 2 बारी घुमाया और वो दरदरा पिस गया था, क्योंकि हमें इसको पेस्ट नहीं बनाना है। और ये काम आप जब हलवा बनाए तब भी कर सकते हैं, पर मुझे रात को करना ये काम ज़्यादा अच्छा लगा तैयारी करके, क्योंकि रात को जब मैंने बादाम ऐसे रखे छील करके तो उसका सारा मॉइस्चर चला गया था और सुबह मुझे पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी। इस हलवे का टेक्सचर और टेस्ट बादाम के पिसने पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके बादाम नहीं पिस पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध डाल करके इसको पीस लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बादाम को पेस्ट में नहीं बनाना है, एकदम दरदरा रखना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब हम एक कढ़ाई में देसी घी लेंगे और 150 ml टोटल हमने देसी घी लिया है, यानी कि हमारा जितना बादाम है उतना ही हमारा देसी घी होगा, यानी 1:1 की रेशियो रहेगी। यानी कि 1 कटोरी अगर आप बादाम ले रहे हैं तो 1 कटोरी ही देसी घी लेना है, इस पर कंजूसी नहीं करनी है। उसमें से हम सिर्फ थोड़ा सा देसी घी डालेंगे पहले और उसको बादाम का जो हमने पाउडर बनाया है उसको थोड़ा सा भूनना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। आपको हाई फ्लेम पर ये काम नहीं करना है। जब आप इसको भूनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये शुरू में इकट्ठा इकट्ठा सा रहेगा बादाम, लेकिन जैसे जैसे स्लो फ्लेम पर आप इसको भूनते जाएंगे तो आप देखेंगे ये अलग होना शुरू हो गया है। आपको इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन होने का या सूजी के हलवे जितना ये टाइम नहीं लेता है। जैसे ही आपको लगे कि बादाम का जो पाउडर है वो थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया है, सैंड जैसा टेक्सचर इसका होना शुरू हो गया है, वहाँ पे आपको रोक देना है और सारा काम आपको स्लो प्रोसेस पे करना है। मिलाते मिलाते 7 से 8 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। मेरी वाली क्वांटिटी में इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और हो सकता है कि शायद इससे कम में भी हो जाए, 5 से 6 मिनट। इस स्टेज के बाद मैंने इसके अंदर दूध डालना शुरू करा धीरे धीरे, और ये वो दूध है जो हमने 160 ml लिया था और उसमें से जो हमने केसर के अलावा जो दूध अलग करके रखा था वो डाला है। ये करते वक्त मैंने गैस ऑफ कर दी थी ताकि गांठें ना पड़े। जैसे ही दूध मिल गया मैंने गैस ऑन करी, सिम गैस पर ही इसमें थोड़ा सा मिलाया और थोड़ा सा देसी घी डाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालने के बाद आप देखेंगे कि हलवे का टेक्स्चर और कलर बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा मिलाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाली। चीनी हमारी है यहाँ पर 100 ग्राम। ये थोड़ी सी मिलाई स्लो फ्लेम पर और ये मिलाते वक्त भी आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है। जब थोड़ी सी चीनी मिल गई, बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही थोड़ी सी चीनी मिल गई इसके बाद हमने इसके अंदर केसर वाला दूध डाला, उसको मिलाया और जो हमारा घी बचा हुआ था वो हम इसको डाल करके मिलाते रहे। और आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा इस हलवे को नहीं करना है, एकदम इस कंसिस्टेंसी पे आपको
रोक देना है, गैस बंद कर देनी है। आप जब भी कभी साउथ इंडियन किसी फूड चेन में जाकर के, जैसे कि मेरी सरवण भवन है दिल्ली में, जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं बादाम का हलवा ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। और वो छोटा सा बटर पेपर के अंदर रैप करके देते हैं और उसके अंदर इतना अच्छा टेक्सचर और इतना बढ़िया टेस्ट होता है और घी से तर होता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये घी बहुत ज़्यादा है, एकदम परफेक्ट घी है, 1:1 के रेशो में घी रहता है। तो ये हमारी थी बादाम हलवे की रेसिपी। तो इस राखी में अपने भाई को कोई बाज़ार की मिठाई नहीं बल्कि मंदिरों में प्रसाद के रूप में बनने वाला बादाम का हलवा बना करके खिलाइए। और वैसे भी जब बहनें अपने हाथ से कोई चीज़ बना करके अपने भाई को खिलाती हैं तो वो हलवा भी आशीर्वाद जैसा बन जाता है। तो आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो अगली कहानी तक साथ बने रहिए, क्योंकि द मिसिंग फ्लेवर की किचन में हर शुक्रवार ठीक 1 बजे मैं आपके साथ ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही रेसिपीज़ और ऐसी ही यादें, ऐसी ही बातें शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 1 बजे। तब तक के लिए अलविदा।